तो चलिए शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, सबसे पहले बात करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। पहले हम डिफाइन करेंगे पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर हम डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हम उसका कंजर्वेशन जानेंगे। इस क्षण पर अगर मैं बात करूं, अभी दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, एक है ओ, एक है पी। ओ से देखने पर ये है आर वेक्टर ऑफ पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओ के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, एल अबाउट ओ। अगर किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट आपकी नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो उस एक्सिस या उस पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं बदलेगा। हेलो, मैं हितेश शर्मा आपके सामने फिर एक बार एक नए लेक्चर के साथ, रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बेसिक कंसेप्ट्स प्लस उसमें बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली टू द पॉइंट क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस थोड़ी सी टफ सिचुएशंस, हाँ बेसिक्स बिल्कुल गो थ्रू करेंगे ही करेंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे। और कंसेप्ट के साथ साथ बढ़िया क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में दो मेजर पार्ट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस दो मेजर पार्ट से आते हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला पार्ट होता है जिसको मैं कवर कर चुका हूं, और दूसरा पार्ट आप मान सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन। तो आज का लेक्चर उसी के बारे में है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लेक्चर आपको ऐप में बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के मिल जाएगा, और ये जो लेक्चर नोट्स की पीडीएफ है ये भी वहीं पर आपको मिल जाएगी, और ऐप और ये जो भी डिटेल्स हैं ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के। तो YouTube के अलावा आप ये लेक्चर्स और ये पीडीएफ वगैरह बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में ऐप पर देख सकते हैं। तो प्लीज गो देयर एंड वॉच दिस लेक्चर एंड यूज इट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेन किलर लेक्चर नंबर 2 ऑफ रोटेशनल मोशन। इट्स अ वेरी वेरी आई कैन से टफ, स्लाइटली टफ टॉपिक। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा टफ पड़ता है, मुश्किल पड़ता है लोगों को जिनका भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, उनको तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, सबसे पहले बात करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। पहले हम डिफाइन करेंगे पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर हम डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडीज और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हम उसका कंजर्वेशन जानेंगे, यही इस लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आपको थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया पहले से होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि हम एंगुलर मोमेंटम को बहुत बहुत गहराई से, बहुत सफाई से, बहुत ऊंचाई से समझ पाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, और ये शब्द का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम का जो हम सिंबल देते हैं वो एल है। इट इज ऑलवेज अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस, ऑलवेज अबाउट ए पॉइंट और एक्सिस, ठीक है, ओके। तो एल ऑफ पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है मान लेते हैं, एम मास का पार्टिकल जिसकी कुछ वेलोसिटी है या कहें उसका मोमेंटम है, P इज mv, उसका मोमेंटम है। और ये ओरिजिन है जिसके अबाउट मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो मैं पार्टिकल पर उसका पोजीशन वेक्टर लूंगा। ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ, और इसको मैं मोमेंटम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एल ऑफ पार्टिकल with respect to is defined as r cross p, is defined as r cross p, ठीक है।
ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ओ। जिस भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उस पॉइंट पर आप बैठ जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वहां पर बैठकर आप सारी चीजें देख रहे होते हैं। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ये डेफिनेशन है, मगर ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई इसको भी जानते हैं। ठीक है, न्यूटन साहब ने पहला लॉ दे दिया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या कहें जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस लॉ हैज बीन गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर मैं दोनों का ही मोमेंट ले लूं, दोनों का क्या ले लूं, मोमेंट, दोनों जगह आर क्रॉस कर दिया, किसी को भी परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही मैंने आर क्रॉस दोनों साइड किया तो मुझे क्या मिला, आर क्रॉस एफ को हम लिखते हैं टॉर्क, आर क्रॉस एफ को लिखते हैं हम टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर क्रॉस पी। अब सोच के देखो, जब फोर्स की जगह टॉर्क आ गया तो लीनियर मोमेंटम की जगह एक और मोमेंटम आना चाहिए, इसी चीज को नाम दिया गया एंगुलर मोमेंटम। तो एक्सटर्नल टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ ऑब्वियसली दोनों ही एक्सियल वेक्टर्स हैं, दोनों ही किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट लिए जाते हैं। तो टॉर्क अबाउट लेट से ओ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट। ठीक है, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जैसा कि लास्ट उसमें भी हमने किया था, इसको हमने बोला आर पी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, इनके बीच का एंगल, आर और पी के बीच का एंगल। ठीक है, आर और पी के बीच का एंगल। अब आप क्या कर सकते हैं, आप या तो पी के टुकड़े कर लो, एक ये और एक ये, इस टुकड़े को नाम दिया जा सकता है पी का वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इजंट इट। हाँ, ये क्या है, ये बेसिकली पी साइन थीटा है। ये क्या है, ये पी साइन थीटा है। तो क्या मैं आर पी साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, आर पूरे का पूरा इनटू पी का वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर जो आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या एक और काम किया जा सकता है, हाँ, आर का वो टुकड़ा ले लो, ये वाला टुकड़ा, ये वाला, ये कितना होगा, अगर ये आर है थीटा है तो ये आर साइन थीटा हुआ। क्या आर साइन थीटा को हम बोल सकते हैं आर का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप आर पी साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटू आर साइन थीटा, और पी एज इट इज, और आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है पी वेक्टर के इनटू पी पूरे का पूरा। तो पूरा मोमेंटम बेसिकली दो वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट हर बार ऐसे ही लिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का ही ये तरीका है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर पूरा का पूरा और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। या दूसरा वेक्टर पूरे का पूरा और पहले वेक्टर का वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक वेक्टर कोई भी इन दो में से एक वेक्टर पूरा पूरा लेते हैं और दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उन दोनों का प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आता होगा, आर क्रॉस पी से निकाली जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल, थंब रूल, कर्ल रूल, जो भी आप रूल लगाना चाहें उसकी हेल्प से आ जाता है। सो ये हुआ आपका पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। इसी बात पर पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ठीक है, मगर ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है। चलिए, तो मान लेते हैं एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हम दे रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट और ऐसी एक लाइन है।
ठीक है। इस पे एक पार्टिकल है जो जा रहा है विद मोमेंटम, जिसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है 10 kg मीटर पर सेकेंड। इस लाइन पर जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल थोड़ी देर पहले यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ होगा और फिर आगे बढ़ता जाएगा। कुछ देर पहले यहाँ भी था, ठीक है, कुछ देर पहले यहाँ भी था। तो पार्टिकल इस लाइन पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के साथ चलता जा रहा है। आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, एल ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। ओके, तो हमने कहा, और ये भी बताना है कि क्या ये कांस्टेंट है, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये भी बताना है इज इट कांस्टेंट विद टाइम, इज इट कांस्टेंट विद टाइम, क्योंकि पार्टिकल तो दूर जाए जा रहा है। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि आर बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर पहले आर कुछ था, ये था, फिर थोड़ी देर बाद आर यहाँ होगा, और फिर थोड़ी देर बाद आर यहाँ होगा। पार्टिकल दूर 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 जाए जा रहा है, तो इसलिए आर की वैल्यू बदल रही है, और आर की वैल्यू बदलने के कारण क्या इसका एंगुलर मोमेंटम भी बदलेगा, जानते हैं। हमने क्या किया, मैथ्स की हेल्प से हमने ये एक परपेंडिकुलर निकाल लिया। इसको हम वही आर परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, क्या इस लाइन पर, क्योंकि मोमेंटम इसी लाइन के अलोंग है, तो अगर आर का वो कंपोनेंट लें जो परपेंडिकुलर टू मोमेंटम है, तो यही आएगा, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो। तो आर परपेंडिकुलर का ना एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट से आर परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो पहले तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या है आपके, 0,0। एक्स और वाई की जगह 0 डाल देते हैं, 0 + 0 - 4, उसका मॉड ले लो तो 4 ही हो जाएगा, और डिवाइड करते हैं रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं फॉर्मूला दे भी देता हूं। आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन, कोई भी एक लाइन है, y = mx + c फ्रॉम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, y0 - mx0 - c का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m² + 1²। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ x0 y0 ओरिजिन थे, ओरिजिन की वैल्यू डाली और मॉड लेकर आंसर निकाला। तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 2√2। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आया, किसी भी क्षण पर r परपेंडिकुलर इंटू p विच इज 10, तो 20√2। होपफुली आपका आंसर मुझसे पहले आ गया होगा, और बहुत ही बढ़िया है अगर आ गया है। नहीं आया तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत टफ नहीं है, बहुत फेमस है। ठीक है, टफ क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जानने के बाद हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास सिस्टम, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखने के बाद अब हम चलते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे देखा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, यहां बस सम्मेशन कर दिया जाता है, जैसे कि एल ऑफ सिस्टम अबाउट ओ अगर मुझे चाहिए, तो मैं सम्मेशन करूंगा सारे पार्टिकल्स का। पार्टिकल की संख्या मान लो ith पार्टिकल, उसकी पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, और लीनियर मोमेंटम भी पार्टिकल ith का ओ के रेस्पेक्ट में। और ठीक है, इसको जब मैं सम करता हूं बार 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 पहले पार्टिकल के लिए, देखो दोस्तों क्या आने वाला है, m1 r1 with respect to o क्रॉस velocity of 1 with respect to o,
m2 r of 2 with respect to o क्रॉस वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to o, इन सब का मैं सम करूंगा तो अल्टीमेटली एक चीज आ जाती है जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस डेरिवेशन को स्किप करते हुए, वो है यहां आ जाता है m टोटल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू o क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू o प्लस ICM ओमेगा। ओके, तो ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट o का एक जनरल फॉर्मूला, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ सजो के रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कई कई बार यूज करने वाले हैं, कई बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, और यही फॉर्मूला टर्न हो जाता है L अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो यहां पर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AOR into velocity of center of mass from AOR plus ICM ओमेगा, ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन D is distance between AOR, distance between AOR and CM। ठीक है, एक डायग्राम भी बना देता हूं। मान लो एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ मास है, इससे ये दूरी D है। ओके, ये सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी D है। तो यहां मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस पे बैठ के देखूं तो D ओमेगा लिखी जा सकती है। तो M ये भी D हो गया, दूरी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और स्पीड हो गई D ओमेगा। ओके दोस्तों, प्लस ICM ओमेगा, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है ICM प्लस MD स्क्वायर इनटू ओमेगा। What is ICM plus MD square? ICM plus MD square is nothing but IAOR into ओमेगा। तो एक नया फॉर्मूला जो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकाल के देगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो भी वैलिड होता है। मगर ध्यान रखें, ये फॉर्मूला जनरल नहीं है, ये फॉर्मूला निकाल के दे रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी और पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो ये वाला बॉक्स यूज करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। हाँ, ये वाला बॉक्स हमेशा हमेशा वैलिड है, चाहे वो सिंगल पार्टिकल हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, चाहे वो रिजिड बॉडी हो। ठीक है, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना हो। तो कोई मुझसे कहे बड़े सारे फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इससे पहले दिया था, इनफैक्ट वहीं से हम ये सारे फॉर्मूले ला रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा आप यूज करें, ये फॉर्मूला बेस्ट है, जनरल फॉर्मूला है, हर जगह चलेगा। तो इसका एप्लीकेशन अब हम आगे की ओर सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जानते हैं कैसे कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम, और वो कब कंजर्व होगा, क्या कंडीशन होगी, और उसके पीछे का कारण क्या है। वैसे तो ये कंजर्वेशनल लॉ है नेचर का। ठीक है, तो क्या लॉ है, अभी अभी हमने डिराइव किया दैट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट O is equal to rate of change of angular momentum about O। ओके, तो इफ ये लॉ अपने आप में सारी चीजें बयां कर रहा है, फिर भी वी आर गोइंग इनटू डिटेल। इफ टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट O is zero, then L about O is conserved, L about O is conserved। बस इतनी सी स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अगर किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट आपकी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उस एक्सिस या उस पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं बदलेगा।
ठीक है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम में कई सारी चीजें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बदल सकती है, ओमेगा बदल सकती है, मगर फिर से क्या नहीं बदलेगा, पूरा सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। ठीक है, आई बदल सकता है, ओमेगा बदल सकता है, मगर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये ढूंढना होगा, और उस एक्सिस के अबाउट आप सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे जिस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 आए। ठीक है, तो बस बात तो इतनी सी है, और इसी बात को हम डिटेल में जानेंगे, पहचानेंगे, अपनाएंगे, और अपने दिमाग और शरीर का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो उस एक्सिस के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसको ना एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से, एक रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। ठीक है, तो अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, उसको हम डिटेल में जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अगर आप थोड़े भी शैतान बच्चे हैं तो आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंट अपने आप भी किया होगा झूलते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ मैं डंबल लेकर, ठीक है, एक चेयर पे बैठा हूं जिसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम है। ठीक है, और पीछे से टेक्निकल भैया मुझे घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ घूमना स्टार्ट हुआ। अभी एक्सटर्नल टॉर्क है, वो मुझे घुमा रहे हैं, एक और बार पुश देंगे। अब से एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, जैसे ही मैंने हाथ पास लाए मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर दूर किए कम हो गई, फिर पास लाऊंगा फिर बढ़ जाएगी, फिर दूर करूंगा फिर कम हो जाएगी। ऐसा कई बार हो रहा है, ध्यान से देखें, ऐसा कई बार हो रहा है, और ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पॉज करते हैं। ये जो जादू था ये कैसे हुआ और क्यों हुआ जानते हैं एक फ्रेश पेज पर। हो क्या रहा था, कोई भी व्यक्ति जैसे कि मैं वेट्स लेकर अभी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, आई ओमेगा, आई इनिशियल, ओमेगा इनिशियल, दिस वाज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मगर जैसे ही मैंने, और ध्यान से देखें, मैंने हाथ भी पास किए थे और पैर भी पास किए थे। ठीक है, आप इस छोटे से पार्ट को रिपीट, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसको पीछे खिसकाएं और देखें उस पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा। तो मैं ऐसे करके हाथों को भी पास लाता हूं और पैरों को भी पास लाता हूं। ठीक है, इस एक्सिस के पास, जितना इस एक्सिस के पास आएगा, आई फाइनल मेरा काफी कम होगा, तो ओमेगा फाइनल, क्योंकि ये दोनों बराबर होने, देयर वाज नो एक्सटर्नल टॉर्क, शुरू में थी, फाइनली जब एक एंगुलर मोमेंटम आ गया उसके बाद वो पीछे वाले भैया ने धक्का नहीं मारा था, सिर्फ मैं हाथ को पास ला रहा था, मैं ही सिस्टम था, तो देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल टॉर्क का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया और मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I1 आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर बाय 2 आई इनिशियल, इजंट इट। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को आप लिख सकते हो हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। इसमें भी आपने आई आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आपने लिखा आई फाइनल ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर बाय आई फाइनल। ऑब्वियसली आप बता सकते हैं आई ओमेगा तो सेम है दोनों साइड, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व था। तो जैसे ही मेरा आई फाइनल या कहें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बढ़ गई। और सिस्टम को एनर्जी किसने दी, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है आपको कि ये
एनर्जी जो मेरी सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी मेरे हाथ पास लाने से मिली, ये किसने दी, कौन सी फोर्स थी, कहाँ से आई ये एनर्जी। ठीक है, तो इसको बहुत बहुत ध्यान से समझें, इसको जानें और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करें, एंजॉय करें, फिजिक्स को समझें बहुत अच्छे से। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि एक स्मॉल पार्टिकल है, मास m का, प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, एक्स वाई प्लेन में फेंका गया है। इस टाइम पर इस टाइम पर अगर आप ध्यान दें तो ये मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v0 साइन थीटा बाई जी। तो ये v0 साइन थीटा बाई जी से कम का टाइम है, और इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अबाउट जहां से फेंका गया। तो किसी भी समय पर मान लेते हैं ये कुछ यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी वेलोसिटी लिखनी होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट तो हमेशा वी नॉट कॉस थीटा ही होगा। वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी, मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी इक्वेशन यूज की है दोस्तों। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। अब इसके पोजीशन वेक्टर भी लिखने होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी। टी टाइम पर चाहिए मुझे, तो आर भी टी टाइम पर चाहिए और वेलोसिटी भी टी टाइम पर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए ये कितना, u इस v नॉट कॉस थीटा से बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ चुका होगा, v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, टी टाइम तक चल गया। और y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये वैल्यूज डाल रहे हैं सीधे सीधे। यू वाई है आपका यू नॉट या वी नॉट साइन थीटा टी, प्लस प्लस ना लिखकर माइनस लिख दें डायरेक्ट, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये y डायरेक्शन का आ गया और ये x डायरेक्शन का आ गया, और बस अब आपको r क्रॉस v करना है। ठीक है, पहले तो जैसे ही आप r क्रॉस v करेंगे, j कैप और i कैप नहीं आ सकता, सिर्फ k कैप में ही आंसर होगा। ठीक है, तो अब आपको k कैप में दो ऑप्शन है, तो एक चूज करना होगा। ठीक है, टी स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, वहाँ टी भी आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि टी स्क्वायर वाला आंसर होगा, बट तुक्का ना मारे, निकालें। ठीक है, तो हम आर क्रॉस वी अगले पेज पर कर देते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए। तो आर क्रॉस वी नेक्स्ट पेज पर देखें, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा था, आर क्रॉस एम वी। आर था, फिर से आर था वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये था आर। एम को लिया जा सकता है आगे, और v वेलोसिटी वेक्टर x कंपोनेंट हमेशा v नॉट कॉस थीटा, और y कंपोनेंट को लिख सकते हो v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। घबराए नहीं, बहुत बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि i का i के साथ कुछ नहीं होगा और j का j के साथ कुछ आउटकम नहीं होगा। तो i का j के साथ, i का j के साथ कंपोनेंट जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ये आ रहा है v नॉट कॉस थीटा साइन थीटा
टी माइनस वी नॉट, एम कॉमन ही रखेंगे, वी नॉट कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर। ओके, वी नॉट कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है के कैप, आई क्रॉस जे इज के। अब दूसरा जे के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, जे के साथ जब आई का करते हैं तो आता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन और ब्रैकेट, ध्यान से देखें दोस्तों, दिस क्रॉस दिस, वी नॉट का स्क्वायर, यहाँ भी वी नॉट का स्क्वायर आना था, वी नॉट का स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक टी एज इट इज। ये दोनों चीज़ें कैंसिल होती हुई दिख रही हैं हमें, ठीक है, और हाफ जी टी स्क्वायर इंटू दिस, तो माइनस हाफ वी नॉट कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर के कैप। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया और कुछ टर्म्स कैंसिल होती हुई दिखी, ये और ये कैंसिल हो गया और ये ऐड हुआ, माइनस एंड प्लस, एम माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर प्लस हाफ वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, माइनस वन प्लस हाफ विल बी माइनस हाफ, तो माइनस हाफ एम वी नॉट cos theta gt square. K cap is the final answer, which is ऑप्शन सी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली नीट में पहले नहीं आते थे, मगर अभी आ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट और बढ़िया क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों एक और अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। तो ये क्या बताता है कि एक पार्टिकल है जो एक स्क्वायर में चल रहा है, ए से स्टार्ट करता है और यूनिफॉर्म स्पीड वी से, उसका मास एम दे रखा है, स्क्वायर की साइड लेंथ ए है, तो ए से बी जाता है, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, स्क्वायर का ये वाला कॉर्नर, कॉर्नर ए जो ओरिजिन से वो कैपिटल आर डिस्टेंस पर है और ये एंगल 45 बना रहा है। ठीक है, तो सारी सिचुएशन दे रखी है और वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का जब वो सी से डी जाता है तो लिखा है, बी से सी जाता है तो लिखा है, डी टू ए टू बी, तो मतलब चारों हिस्सों का एंगुलर मोमेंटम लिखकर हमें फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा एक अलग पेज पे बनाया जाए, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम लिखते हुए मास पता है, स्पीड पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बस इतना सा गेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और डायरेक्शन, बस ये अगर दो बातें आपने अच्छे से कर ली तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, जब पार्टिकल ए टू बी जा रहा है तो क्या उसके मोमेंटम से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, या कहें कोई भी ये आर वेक्टर का परपेंडिकुलर उसके मोमेंटम पर, तो ये रहा, क्या इस वैल्यू को निकाला जा सकता है? हाँ जी, ये है आर परपेंडिकुलर कौन से वाले केस के लिए, ए टू बी के लिए। इसकी वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए टू बी जाते हुए पार्टिकल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, आर परपेंडिकुलर ये होगा जिसकी वैल्यू है ये, विच इज आर बाय रूट टू। ओके, और आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी की डायरेक्शन अगर आप देखें तो माइनस के कैप आ रही है। तो अगर मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अबाउट ओ जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, आंसर आएगा एम वी आर परपेंडिकुलर विच इज एम वी नॉट
आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है r/2 और माइनस के कैप। माइनस के कैप कैसे, आर क्रॉस वी अंदर की ओर आ रहा है और अंदर माइनस की कैप माना जाता है। लेट्स चेक। तो ए टू बी जाते हुए एम वी आर परपेंडिकुलर, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि फॉल्स पूछा है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं बी से सी जाते हुए। बी से सी जाते हुए अगर मैं कहीं भी आर खींचूं, ठीक है, बी से सी जाते हुए आर का हम डायग्राम अलग ले लेते हैं, ये आर है। तो इस आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये लेंथ, ये जो मैं वाइट से दिखा रहा हूँ, ये है आर परपेंडिकुलर, दिस लेंथ इज आर परपेंडिकुलर। कहां से कहां जाते हुए, बी टू सी जाते हुए। क्या दोस्तों आप इसको बता सकते हैं कितना होगा? हाँ जी, बताया जा सकता है। ये दिस प्लस दिस है, ये अभी आप निकाल के बैठे हैं, r/√2 प्लस ए। तो r/√2 प्लस ए, ओके, r/√2 प्लस ए। और इसमें अगर r क्रॉस v को आप सॉल्व करें, ये r वेक्टर है और ये v वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है बाहर की ओर, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o when particle is moving from b to c is nothing but mvr परपेंडिकुलर। एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, मगर उसी से नए नए आउटकम आ रहे हैं, r/√2 प्लस ए, और डायरेक्शन आएगी बाहर की ओर, बाहर की ओर बोले तो प्लस के कैप। ठीक है, प्लस के कैप। बी टू सी का भी आंसर चेक कर लेते हैं, बी टू सी में बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अब बात करते हैं सी टू डी। दोस्तों सी टू डी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस लाइन पर चल रहा है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली ये है, दिस इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर। कौन से वाले केस का? सी टू डी का। क्या इसको भी आप निकाल सकते हैं? हाँ जी, ये निकालने की जरूरत क्या है, ये पता ही है हमें। ये r/√2 था, ये a था, तो ये भी r/√2 प्लस ए है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम c टू d, आंसर आया mv r परपेंडिकुलर, इस बार मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ r/√2 प्लस ए। और डायरेक्शन देख लेते हैं r क्रॉस v की, r ऊपर की ओर, v इधर की ओर, तो r क्रॉस v, ऊपर क्रॉस दिस, बाहर की ओर, बाहर इज माइनस नहीं प्लस के क्या। तो जरा ये भी चेक करें, मुझे लगता है यही गलत दे रखा है, सी टू डी माइनस साइन दे रखा है, विच इज नॉट राइट। तो ये आंसर गलत हुआ और आंसर हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, हो सकता है मोर देन वन, वैसे नीट में नहीं आते, मगर हाँ ये सारे क्वेश्चन नीट के हैं भी नहीं, ये कहीं कहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करें इसको। डी टू ए आते हुए अगर मैं इस पर D2A आते हुए कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन। D2A आते हुए कोई मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करे, तो ये वाली दूरी दोस्तों, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाली दूरी सिर्फ इतनी, ये है R परपेंडिकुलर फ्रॉम D2A जाते हुए, विच इज r/√2 अगेन। L about O when particle is moving from D to A is M, ये क्या हुआ, is M V R perpendicular is r/√2, और डायरेक्शन R ऐसे इधर और V नीचे की ओर, R क्रॉस V अगर आप करेंगे तो अंदर की ओर जाएगा माइनस के कैप। और इसको भी चेक कर लिया जाए, दिस D2A, यहाँ डायरेक्शन की कमी लग रही है, R क्रॉस V अंदर की ओर, तो ये भी गलत हुआ। तो हाँ बिल्कुल सही मेरा अनुमान था कि यहाँ दो आंसर्स हैं, जो कि है ए और सी। ठीक है, हो सकता है आप जस्ट, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मोर देन वन इंटीजर टाइप में ले आऊँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सुंदर होंगे।
ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जाना हमने। अब चलते हैं एक और बढ़िया सिचुएशन को आपके सामने लेकर आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओहो, बहुत ही शानदार। जाने इस क्वेश्चन को क्या है। एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास m है, which is free to rotate about the smooth vertical hinge passing through the center and perpendicular to the plate। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि ऐसी कोई प्लेट है, ठीक है, ऐसी कोई प्लेट है और यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, सेंटर से बिल्कुल। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, बस ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओके। हाँ, और एक पार्टिकल, ये डायग्राम ऐसे करके दिखा रखा है, एक्सिस यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ से आता है, ऐसे हिट करता है और स्टिक कर जाता है इस पर, ठीक है। तो a particle of mass m moving with speed u collide with the plate and stick to it as shown in the figure, the angular velocity of the plate after collision। ठीक, क्या इस पर एक्सटर्नल फोर्स है? यस, एक्सटर्नल फोर्स है, हिंज जो लगा रहा है, F by hinge, force by hinge is external force, F external on system। इसलिए लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व होगा, बट इट्स टॉर्क, जो हिंज पर फोर्स लग रही है उसी की टॉर्क अबाउट हिंज इज कंजर्व, इज जीरो। इसलिए L about hinge is conserved, L about hinge of system, L about hinge is conserved, okay, is conserved। बस आपको यही पॉइंट ढूंढना होता है और क्वेश्चन बहुत एक दो लाइन में हो जाता है। आप ध्यान से देखें, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ सिस्टम का, कुछ नहीं, पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है, ये एक्सिस है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द मोमेंटम विच इज a। तो एम वी किस स्पीड से आ रहा था, u से, तो एम यू ए इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये पार्टिकल का एल ऑफ रॉड लिख सकते हैं, एल ऑफ रॉड 0 है, तो इसको लिख के कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओ, एल ऑफ रॉड बोल रहा हूँ, प्लेट, एल ऑफ प्लेट, एंगुलर मोमेंटम प्लेट पहले चली नहीं रही थी तो कुछ है नहीं। अब एल फाइनल लिखने की बारी आई। फाइनली क्या हुआ, ये स्टिक हो गया, ये इस पर स्टिक हो गया, यहाँ पर चिपक गया है और पूरा सिस्टम घूम रहा है इसी के अबाउट, इसी के अबाउट, हिंज के अबाउट। क्या हिंज ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है? हाँ, हिंज ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एल ऑफ फाइनल सिस्टम अबाउट AOR ही आप निकाल रहे हो, अबाउट हिंज बोल दो या AOR बोल दो, एक ही बात है, ओके दोस्तों। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज या AOR इज I अबाउट AOR फॉर द सिस्टम इनटू ओमेगा, और ओमेगा फाइनल पूछिए। I दो हिस्सों का बना हुआ है या दो पार्ट हैं इस पूरे सिस्टम में, एक है आई ऑफ शीट या प्लेट, प्लेट बोल देते हैं, पहले ही प्लेट बोला है, प्लेट बोल के खाने की याद आती है वैसे तो। और एम मास की दूरी एक्सिस से, एम मास की दूरी, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, यहाँ तो एक्चुअल दूरी चाहिए क्योंकि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यहाँ चिपका है ना भाई, तो ये दूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a/√2, सॉरी a/2 ये दूरी, और ये a, तो ये दूरी निकाली जा सकती है पाइथागोरस से, बहुत ही सरल सी बात पूछ रहा हूं मैं, ये होगी a² प्लस a²/4 का रूट, ओके, विच इज रूट ऑफ 5/2a, ठीक है। तो m √5
a/2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा। आई ऑफ प्लेट लिखना आपको आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सिखाया था। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मास ऑफ प्लेट दिया है क्या? मास ऑफ प्लेट दिस मास m ही है। ठीक है, प्लेट का मास m ही है, तो मास ऑफ प्लेट इज m, और बाय 12 a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ये हो गया आई ऑफ रॉड या आई ऑफ प्लेट, और ये हो गया m 5a स्क्वायर बाय 4 होल इंटू ओमेगा। इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। इनिशियल और फाइनल बराबर डाल रहा हूं, तो MUA इज इक्वल टू हाउ मच इज दिस 5/4, और ये हो गया 5 एंड 5/4, तो 5/12 प्लस 5/4, 5/12 प्लस 5/4 MA स्क्वायर ओमेगा, जिसको आप लिख सकते हो कितना 15, और वैल्यूज निकाली हमने। एलसीएम आया 12, ऊपर आया 5 इंटू 4, 5/3 एंड 3/5, वैल्यू आई D। ठीक है, तो MA स्क्वायर ओमेगा। ठीक, तो इसको आप उधर ले जाएंगे, मैंने सॉल्व कर दिया है, 3/5 MA स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की 3/5। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही छोटी सी जगह में सॉल्व हो जाता है। यहाँ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं जो आपको पेपर में लिखनी नहीं पड़ती है, मगर हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत सारी बातें ये समझा रहा है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्चुअल दूरी चाहिए, ना कि सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली चीज़। ठीक है, पार्टिकल की दूरी चाहिए एक्सिस से। ठीक है, इसी के साथ एक और अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक रॉड है जो कि ओ पॉइंट के अबाउट हिंज है। ठीक है, रॉड की लेंथ d है, और यहाँ से एक m मास का पार्टिकल आता है v वेलोसिटी के साथ, और स्टिक कर जाता है। आई थिंक स्टिक ही कर रहा है। दिस रॉड का मास 6m है। ठीक है, और पार्टिकल का मास m है, और दिस हाँ स्टिक टू द एंड। ठीक है, तो स्टिक कर जाता है, और अब पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमने लगता है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम बतानी है। ऊपर हिंज है, रॉड फ्री नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही बात, वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, बट इन अ न्यू फॉर्मेट। क्या हिंज फोर्स लगाएगी? अगर ये पेन ऐसे रुका हुआ है और मैं यहाँ से, तो ये पेन का सेंटर इसीलिए नहीं हिला क्योंकि मेरे हाथ में रोका हुआ था। ठीक है, अगर ये पेन फ्री होता और तब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, तो इसका सेंटर भागेगा, ये पूरा भाग जाएगा आगे की ओर। तो यहाँ से एक हिंज फोर्स लग रही है। एफ एक्सटर्नल इज फोर्स बाय हिंज, एफ बाय हिंज, बट फिर से वही बात, बट इट्स टॉर्क अबाउट हिंज इज जीरो, अबाउट हिंज इज जीरो। सो एल अबाउट हिंज इज कंजर्व, इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट कंजर्व करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है, फाइनल पिक्चर में यहीं पर छोटी सी बना देता हूँ। ये रॉड होगी, और मास चिपक गया होगा।
ये मास भी चिपक गया इस पर, और इस AOR के अबाउट या हिंज के अबाउट ये पूरा सेटअप घूम रहा है ओमेगा से। तो ये फाइनल डायग्राम है, वो इनिशियल डायग्राम है। और अब लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में दो हिस्से थे, एल ऑफ रॉड प्लस एल ऑफ पार्टिकल। किसके अबाउट लिख रहे हैं? अबाउट हिंज। ओके, रॉड का कुछ था नहीं, रॉड रुकी हुई थी। पार्टिकल की मोमेंटम की दूरी हिंज से d/2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 है। तो यहाँ आंसर आया मास m कितनी स्पीड से भाग रहा था, v कितनी दूर, d/2 पर। ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। एल फाइनल जब वो चिपक गया है तो पूरे सेटअप का एंगुलर मोमेंटम आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा। आई ऑफ सिस्टम है ml², इनफैक्ट मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड L²। एल की वैल्यू है d, बाय सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो बाय 12 प्लस एक छोटा सा मास d/2 पर चिपका है का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू ना डाली। मास ऑफ रॉड 6m दे रखा है, तो 6m d² बाय 12 प्लस m d²/4 इंटू ओमेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, कितना आया? ये हाफ प्लस 1/4 इज 3/4 md² ओमेगा। दोनों एंगुलर मोमेंटम बराबर किए तो यहाँ हमें मिल रहा है mvd/2 इज इक्वल टू 3/4 md² ओमेगा। और ओमेगा सॉल्व करने पर आया हाउ मच? m से m गायब, एक d से एक d, और 2/3 v/d। तो कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ए ऑप्शन मैच कर गया इसी के साथ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट और कई जगह पूछा जा सकने वाला टाइप का क्वेश्चन है। इट्स अ फेमस हिंज रॉड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किसी भी क्षण ये पेपर में आ सकते हैं। चलिए एक और बढ़िया सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मूव करते हैं एक और बढ़िया सिचुएशन की तरफ, जानते हैं इसमें क्या बातें हैं और क्या मल्टीपल कंसेप्ट भी नीट में कभी पूछे जा सकते हैं। इस बार के पेपर के बाद तो लगता है हाँ, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है जिसका मास 1 kg है और उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस है O। ठीक है, और जिसके अबाउट वो बिना फ्रिक्शन के घूम सकती है। ठीक है, अगेन वही सेम, ये डिस्क मान सकते हैं बस। ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, और इसके अबाउट ये सेंटर के अबाउट ऐसे घूम सकती है। ठीक है, ओके। तो एक स्मॉल बॉल बी, जिसका नाम बी दे दिया है उन्होंने, जिसका मास 1.5 kg है, पुश की जाती है डिस्क के सेंटर की तरफ, और वो ग्रूव, ये जो है ये ग्रूव है, ठीक है, नाली सी। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, इनिशियली मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। यहाँ से बॉल सेंटर की तरफ भेजी गई, ये इनिशियली कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से, और वो ग्रूव में घूम जाती है और ऐसे घूमती घूमती बाहर निकलती है। और ऑब्वियसली जब वो ऐसे करके घूमेगी तो बॉल इस डिस्क को घुमाने की कोशिश करेगी। फाइनली बॉल इस दिशा में निकलेगी, ये फाइनल डायग्राम है दोस्तों। और फाइनली इसके धक्के की वजह से जो डिस्क है वो उल्टी दिशा में घूमने भी लगी होगी, ओमेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। क्योंकि फोर्स ऑन डिस्क थ्रू आउट ऐसे लग रही है,
ये जो एरोज मैंने दिखाए हैं ना, ये फोर्स ऑन डिस्क है। इस बॉल की वजह से जो डिस्क पर फोर्स लग रही होगी वो ऐसे, और इस फोर्स की वजह से डिस्क इस ओमेगा को जनरेट करेगी। ठीक है, तो डिस्क में ये ओमेगा आएगा और पार्टिकल ऐसे निकलेगा। पिंक कलर से जो मैंने दिखाया है वो फाइनल है, और जो ब्लैक कलर से दिखाया है वो इनिशियल है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ये जो मैंने एरोज दिखाई ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो क्या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है? यस, अगेन हिंज, एफ एक्सटर्नल इज फोर्स बाय हिंज, एफ बाय हिंज। तो क्या टॉर्क अबाउट हिंज, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट हिंज जीरो है? हाँ जी, जीरो है। इसीलिए हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। L about hinge is conserved, L about hinge, hinge कह लो या AOR कह लो, एक ही बात है, is conserved। और मैं इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिखता हूँ हिंज के अबाउट। L इनिशियल, बहुत ही सरल, अबाउट हिंज, अबाउट AOR। एक पार्टिकल तो रुकी हुई है, शुरू में डिस्क तो चल नहीं रही है, एक पार्टिकल जो O की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट ही जीरो है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होगा। तो L ऑफ डिस्क प्लस L ऑफ पार्टिकल, डिस्क रुकी होने के कारण जीरो, पार्टिकल का मोमेंटम तो है मगर वो मोमेंटम सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा सेंटर के अबाउट। व्हाट इज L फाइनल? L फाइनल भी लिख देते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये किसी वेलोसिटी v जो कि हमें निकालनी है उससे निकला फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, खास बात बोल रहा हूँ इस टाइम पर। ठीक है, सारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम में जो वेलोसिटीज हैं वो ग्राउंड फ्रेम से या कहीं किसी इनर्शियल फ्रेम से ले जानी चाहिए। ठीक है, ओके, डिस्क इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, वो घूम रही है, उसकी वेलोसिटी या कहीं एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे जनरेट हुई। तो यहाँ हम L ऑफ डिस्क लिखेंगे प्लस L ऑफ पार्टिकल लिखेंगे। डिस्क का है I ओमेगा, I ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा विद अ माइनस डायरेक्शन। ठीक है, विद अ माइनस डायरेक्शन। वाई माइनस? क्योंकि पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं प्लस बोलूंगा तो उसके उल्टी दिशा वाले को माइनस बोलना ही पड़ेगा। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है m पार्टिकल v इंटू आर। यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। ऑब्वियसली दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच वाज जीरो, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, कंजर्वेशन तो यही है, इनिशियल और फाइनल बराबर। अब यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ। आई ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क दे रखा है क्या? हाँ जी, mr स्क्वायर, मास ऑफ डिस्क r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू mvr, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रेडियस। एक आर से एक आर गायब हो गया, और यहाँ हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया मास वगैरह सबकी वैल्यूज डालते हुए आर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ मास है 1.5 इज इक्वल टू 3v। इक्वेशन नंबर 1। पर इसमें दो वेरिएबल है, ना v पता ना ओमेगा पता, क्या करें? ठीक, दूसरी चीज, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई फ्रिक्शन या कोई ड्रैग टाइप की फोर्स है इस पूरे एग्जाम्पल में? ठीक है, तो शक होता है कि हिंज फोर्स तो हो सकता है लॉस वॉस कर देना, हिंज फोर्स वर्क ही नहीं कर रही एक्चुअल। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर रहा। जिस बिंदु पर फोर्स लग रही है वो बिंदु अगर डिस्प्लेस ना करे तो फोर्स वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमने कहा देयर इज नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या कहें बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए एनर्जी कंजर्व। ठीक है, ओके, तो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल भागता हुआ जा रहा था u स्पीड से। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? वही पार्टिकल बाद में v स्पीड से दौड़ने लगा, और डिस्क
और डिस्क जो है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। और जल्दी से वैल्यूज डालते हैं। ये मास है 1.5 छोटा m और डिस्क की वैल्यूज तो 1.5 3/4। मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा, आप भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 3/4 इंटू वी स्क्वायर। u की वैल्यू वैसे हमें दे रखी है कुछ, u वॉज 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ u 2 था। और प्लस आई डिस्क mr² 2 की वैल्यू हाफ, तो मास है 1 r² ओमेगा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मैंने वैल्यूज डाल दी हैं दोस्तों। और क्या करो, आर ओमेगा को 3v डाल दो, आर ओमेगा को 3v डाल दो तो हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4, 3/4 प्लस 9/4 वी स्क्वायर। और दोनों मिलकर वैल्यूज देंगे 12/4 3v स्क्वायर। ठीक है, 3v स्क्वायर कितना आ रहा है, 3/4 u स्क्वायर, 3/4 u स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर गायब। v की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, v की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए है। तो बिल्कुल ये एक भारी, एक मुश्किल क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और 1 मिनट में या 1.5 मिनट में सॉल्व हो पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर हाँ बहुत लेंदी नहीं है। बस 2 इक्वेशन लिखनी है। यहाँ मैंने तो काफ़ी डिटेल में थ्योरी भी समझाई है, इस अर्थ क्या है। तो बस एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व की, और हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, मगर हैं। ठीक है, और पेपर अगर भारी हुआ तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और बढ़िया सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ और नई सिचुएशंस देखते हैं, अमेजिंग क्वेश्चंस आपके लिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एक हुप है, सर्कुलर हुप। हुप बेसिकली हुला हुप वाला देखा है, जो ऐसे ऐसे करके लोग करते हैं। ठीक है, हाँ वो रिंग होती है। ठीक है, हुप इज अ रिंग। एक रिंग है, मास m, रेडियस r, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। उसमें एक बुलेट, ये एक बुलेट है, और आके ऐसे टक्कर खाती है और स्टिक हो जाती है। और इससे जो पूरा जो हुप है प्लस बुलेट, कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी वो उससे वो सिस्टम रोटेट करने लगता है। आपको वही एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जो टक्कर खाने के बाद पूरे सिस्टम की हो गई होगी। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स? क्योंकि हुप फ्री है, इसमें हिंज भी नहीं है। तो यहाँ नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व। एल और पी बोथ आर कंजर्व्ड, बोथ आर कंजर्व्ड। तो यहां हम दोनों का मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, और यहां पर हम सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो इनिशियली ये जा रहा था, सिर्फ मोमेंटम, अगर कोई मुझसे इनिशियल मोमेंटम पूछे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज नथिंग बट बुलेट का ही है, mv। क्योंकि डिस्क तो रेस्ट पर, डिस्क नहीं सॉरी, हुप तो रेस्ट पर था। और अगर कोई मुझसे पूछे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो किस पॉइंट के अबाउट में कैलकुलेट कर रहा हूं, ये पूछा जा सकता है। बेस्ट है सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ द रिंग, अबाउट सेंटर, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये डिस्क के ऊपर या रिंग के ऊपर ना होकर एक ग्राउंड पर फिक्स्ड एक पॉइंट होता है। ठीक है, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो
अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर से ये कितना दूर है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर सेंटर से कितना दूर है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, तो आंसर आया एम वी आर। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पार्टिकल का ये ऑब्वियसली, डिस्क का कुछ भी था नहीं, तो डिस्क का अगर आपको लिखना है तो वो 0+0 लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल डायग्राम मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लेते हैं बुलेट यहाँ चिपक गई है, होपफुली ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, हाँ, एम मास चिपक गया है और सेंटर के पास एक वेलोसिटी आ गई है वीसी, और सेंटर के पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी, या कहें पूरे सिस्टम की एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, सेंटर आगे भी जा रहा है वीसी से और पूरा सिस्टम टर्न भी हो रहा है ओमेगा से। तो अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो सेंटर है ये वीसी से आगे जा रहा है और इस हूप की एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड निकाली जा सकती है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड निकाली जा सकती है दोस्तों, वीसी प्लस आर ओमेगा, वीसी प्लस आर ओमेगा, ये ट्रांसलेशन मोशन से और ये रोटेशनल मोशन से। ठीक है, होपफुली ये आपको पकड़ में आ जाएगा। वीसी प्लस आर ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इज स्टक विद द हुप। तो एम मास की बुलेट है, एम मास का ये है, तो ये फाइनल डायग्राम है। ठीक है, तो चलिए फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल लीनियर मोमेंटम, पी फाइनल, पी फाइनल, आपका पार्टिकल भाग रहा है एम वी सी प्लस आर ओमेगा से, और डिस्क भी भाग रही है एम वी सी से। डिस्क का मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को बोला जा सकता है। ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंटम एम इंटू वी सी एम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर करेंगे, वहां से एक इक्वेशन आएगी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे ही मैंने किया आई गॉट एन इक्वेशन, जल्दी से लिख देते हैं। एम एम काटा जा सकता है, तो इक्वेशन आ रही है वी इक्वल टू वी सी प्लस आर ओमेगा प्लस वी सी। तो इक्वेशन आ गई v इक्वल टू 2vc प्लस आर ओमेगा। मगर दो वेरिएबल हैं, vc भी वेरिएबल है और आर ओमेगा भी वेरिएबल है, तो हमें दूसरे इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, विच इज एंगुलर मोमेंटम। अगेन एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिख रहा हूं मैं सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल भाग रहा है और सेंटर वही ग्राउंड पर बैठा पॉइंट है, तो पॉइंट एक ग्राउंड पर बैठा है, तो सारी वेलोसिटीज ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ली है। उसको इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा एम वी सी प्लस आर ओमेगा इंटू आर, ये हो गया बुलेट का, प्लस डिस्क का उसको एम आई सी एम ओमेगा दिखाई देगा, तो आई सी एम ओमेगा को आप लिख सकते हो एम आर स्क्वेयर ओमेगा प्लस 0, क्योंकि डिस्क के सेंटर के नीचे पॉइंट बैठा है, तो डिस्क वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर ही 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम ये रहा, जिसमें आई ओमेगा और एम वी सी एम क्रॉस आर सी एम क्रॉस वी सी एम, ये ठीक है, वी सी आर सी एम क्रॉस वी सी एम की वैल्यू 0 और ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। और जल्दी से इन दोनों चीज़ों को भी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम को बराबर किया, एम वी आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, एम आर कॉमन ले लो, क्या बचा, वी सी प्लस आर ओमेगा, और यहां से भी आया आर ओमेगा, एम आर गायब हो सकता है, तो v इक्वल टू वी सी प्लस 2 आर ओमेगा, v इक्वल टू 2vc प्लस आर ओमेगा एंड v इक्वल टू वी सी प्लस आर ओमेगा। और जल्दी से जैसे ही हमने ये लिखा, आपको क्या करना है, आपको ओमेगा चाहिए ना, हाँ, तो समहाउ ओमेगा निकाल दो दोस्तों 1 और 2 से। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करें, वी सी गायब करना है, तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया
2v और 4r ओमेगा, तो 2v माइनस v is equal to 4r omega minus r omega, which is 3r omega. You will get v equal to 3r omega और omega equal to v by 3r. कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा? हाँ, ऑप्शन बी। शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल, हाँ, मगर इतना भी मुश्किल नहीं कि समझ ही ना आए। ठीक है, तो समझदार जनता इसको बिल्कुल पकड़ेगी और इसकी जो ब्यूटी है उसको समझेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और शानदार सिचुएशन, एक और शानदार प्रॉब्लम के साथ। क्या है इस बार? ये एक लेजेंडरी प्रॉब्लम है, ये एक लेजेंडरी प्रॉब्लम है। इस टॉपिक में अगर मैं कहूँ, कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको ज़रूर ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ज़रूर करें। इसके वेरिएशंस भी बनते हैं, हाँ, मगर ये उन वेरिएशंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक, तो क्या है? एक हुप है आर रेडियस का, हुप अगेन रिंग, जो कि सिर्फ आपने उसको एंगुलर वेलोसिटी दी, सिर्फ आपने उसको एंगुलर वेलोसिटी दी। मान लेते हैं फ्लोर, थोड़ा सीधा कर दिया जाए, हाँ, और एक हुप, आपने सिर्फ उसको एंगुलर वेलोसिटी दी, उसके पास v नहीं था, दिस वॉज 0, v इनिशियल वॉज 0, ये नहीं था। फ्रिक्शन रफ सरफेस था, ये वाला पॉइंट पीछे की ओर भाग रहा था, तो फ्रिक्शन हुप के ऊपर दिखा रहा हूं दोस्तों, हुप के ऊपर फ्रिक्शन आगे की ओर लगने लगा। क्या और भी कोई फोर्सेज है? हाँ, नॉर्मल और mg, मगर वो बैलेंस हो जा रही है। ये फोर्सेज हैं मगर ये बैलेंस हो जा रही है। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी आएगी, ओमेगा कम होगी, और एक क्षण ऐसा आएगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद एक क्षण ऐसा आएगा कि ये जो हुप है ये प्योर रोल करने लग जाएगा। उस समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी फाइनल vf और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा f हो गई है, क्योंकि इस समय नाउ इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, नाउ प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम बोल सकते हैं प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि v फाइनल विल बी इक्वल टू r ओमेगा फाइनल। ओके, ये बोला जा सकता है। तो यहां से यहां तक क्या एनर्जी का लॉस हुआ है? हाँ। क्या एक्सटर्नल फोर्स लगी है? हाँ। तो ना आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी नहीं, तो बचा क्या? लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, तो बचा क्या? बचा सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब वो भी खास बात किस बिंदु के अबाउट? ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट? सारी फोर्सेस अगर आप देखें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास करती हुई नजर आ रही हैं। तो कोई भी एक पॉइंट ले लें ग्राउंड पर, कोई भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, 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 कोई भी एक पॉइंट ग्राउंड पर, उसके अबाउट नेट टॉर्क, टाउ नेट अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड, एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड इज जीरो, इज जीरो। इस वजह से L अबाउट दैट पॉइंट इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं L इनिशियल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी तो थी नहीं, तो ICM ओमेगा, वैसे पूरा एक बार एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूँ RCM क्रॉस VCM, पर पहले VCM था ही नहीं, तो ये वाला हिस्सा गायब हो गया। ICM ओमेगा बोले तो हुप, हुप इज mr स्क्वायर ओमेगा इनिशियल, जो भी था।
व्हाट इज एल फाइनल? फाइनली वो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी भी रखता है और हुप के पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो दोनों पार्ट होंगे आईसीएम ओमेगा फाइनल प्लस एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम फाइनल, वीसीएम फाइनल। तो जल्दी से इनकी वैल्यूज डालते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, तो ओमेगा को एलिमिनेट कर देंगे, आईसीएम एम आर स्क्वेयर ओमेगा फाइनल प्लस एम आर वी सी एम। ओके, और वी फाइनल तो आर ओमेगा फाइनल है, तो ओमेगा फाइनल की जगह वैल्यू डाल दो। ओमेगा फाइनल, आर ओमेगा फाइनल को मैं वी सी एम लिख रहा हूं, तो एम आर वी सी एम। दोस्तों कुछ नहीं, एक आर इसके मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दिए, प्लस एम आर वी सी एम, तो 2 एम आर वी सी एम हो गया, विच इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था क्या? ये था एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये था एम आर स्क्वायर ओमेगा। और जैसे ही आपने इन दोनों को बराबर किया, क्या क्या गायब हो गया? एम गायब, एक आर गायब, और वीसीएम की वैल्यू आ गई हाउ मच? वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा बाय 2। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, आर ओमेगा बाय 2, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगेन मैं बोलूँगा ये बहुत बहुत लेजेंडरी प्रॉब्लम है, पक्का ये किसी ना किसी एग्जाम में जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिविजिट करें, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, एक इक्वेशन का गेम है, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इनिशियल और फाइनल, इक्वेट करते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और खजाने से क्वेश्चन निकाला जाए और उसको देखा जाए क्या वो क्वेश्चन बातें कर रहा है। ये भी एक अमेजिंग सिचुएशन है। एक डिस्क है एम मास की, और मास की वैल्यू दे रखी है 10 kg, रेडियस आर है, जो कि रिवॉल्व कर रही थी अबाउट फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हिंज है, फिक्स्ड एक्सिस मतलब हिंज। ठीक है, तो ऐसे करके प्लेट की तरह ऐसे घूम रही थी डिस्क। ठीक है, और उसी स्मूथ सरफेस पर स्लैग धागे के साथ एक मास रखा हुआ था। ये शुरू में रेस्ट पर था, ये शुरू में रेस्ट पर था। इनिशियली जो चीजें हैं मैं वो ब्लैक से दिखा रहा हूँ। सो इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट और द ब्लॉक वाज एट रेस्ट, और ये ओमेगा नॉट से घूम रही थी। फाइनली क्या होता है? जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होती है, इस पर इधर से झटका लगेगा, इस पर इधर से झटका लगेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है पलट जाए, मगर अभी के लिए मैं बस कम कर रहा हूँ। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल हो गई इस झटके के कारण जो रस्सी ने इसको दिया। रस्सी ने क्यों दिया? क्योंकि रस्सी को दिया गया ब्लॉक द्वारा। ठीक है, और ब्लॉक चल पड़ा होगा ये फाइनल किसी वेलोसिटी v से, और ये वेलोसिटी v कुछ और नहीं आर ओमेगा फाइनल के बराबर होगी। आर ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू v। ठीक है, ओके, ओमेगा फाइनल ही मांगा गया है, ओमेगा फाइनल ही मांगा गया है। तो अगर आप देखें फिर से, क्या पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? यस, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स बाय हिंज। एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल इज फ्रॉम हिंज, और इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एल एम, लीनियर मोमेंटम ध्यान रखें, एंगुलर मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, बट किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट हिंज, क्योंकि उसी के अबाउट टॉर्क जीरो आएगी, अबाउट हिंज। ठीक है, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में कुछ नहीं, ब्लॉक रुका हुआ था, डिस्क घूम रही थी, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है मुझे। तो आई ऑफ रिंग इंटू ओमेगा नॉट, आई ऑफ रिंग इंटू ओमेगा नॉट।
तो वैल्यू हमारी आ गई आई ऑफ रिंग इंटू ओमेगा नॉट। आई ऑफ रिंग की वैल्यू डाल दो, एम आर स्क्वेयर कैपिटल एम आर स्क्वेयर ओमेगा नॉट। एल फाइनल भी निकालते हैं जरा। एल फाइनल में ये भी चल रहा है इस पॉइंट के अबाउट, फिर से आर क्रॉस पी। इसकी वेलोसिटी पर, ब्लॉक की वेलोसिटी पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो उसका मुंह ऊपर की ओर आएगा। आर क्रॉस वी, तो मास ऑफ ब्लॉक छोटा एम आर वी, किधर आ रहा है ये आर क्रॉस वी, बाहर की ओर। तो ये एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर है, और डिस्क का भी ओमेगा फाइनल मैंने वैसे ही मांगा है, तो ये ब्लॉक के लिए। और आई ऑफ रिंग, रिंग है या डिस्क है भाई, डिस्क है सॉरी, ठीक है, यहाँ मैंने रिंग लिख दिया है, बी केयरफुल, इट्स अ डिस्क। और इसी वजह से 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, आई ऑफ रिंग इनटू ओमेगा फाइनल, ठीक है। और रिंग फिर से रिंग, ये डिस्क है, ठीक है। ये एक छोटा सा एरर हमने पकड़ के अभी इसको सही कर दिया। तो एम आर वी आएगा, एम आर वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा फाइनल, क्योंकि ओमेगा फाइनल ही चाहिए, प्लस डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा फाइनल। इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को जैसे आप बराबर करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, ओमेगा फाइनल कॉमन, यहाँ क्या बचा, छोटा एम प्लस एम बाई 2। आर स्क्वायर कैंसिल करो, एम बाई 2 वहाँ भी था वहाँ भी था, और बस वैल्यूज डालो, ओमेगा फाइनल आ जाएगा। एम कैपिटल एम है 10, तो 10/2 ओमेगा नॉट कितना है दोस्तों, ओमेगा नॉट है 10, इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल जो हमें चाहिए, एम प्लस एम बाई 2। छोटा एम है 5 kg और बड़ा एम है 10 kg। सॉल्व किया, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई 5। ओके, 5 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आधी रह गई है, एंगुलर वेलोसिटी आधी रह गई है, ठीक है। इसमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं क्या एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं या नहीं, और हाँ तो उसका कारण, और ना तो उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है आपको, क्या कारण है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, या क्या कारण है हम ना लगाएं। वैसे हमने नहीं लगाया है, तो आंसर तो लगभग आपको आता ही है, रीजन देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया सिचुएशन की ओर बढ़ते हुए, आहा हा, IIT जेई का आया हुआ एक पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि एक पार्टिकल, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम बोले तो ऐसे, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम बोले तो ऐसे, ठीक, ऐसे करके एक पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। पी पॉइंट से उसकी रस्सी बंधी है, और ओ उसके हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ और अबाउट पी मेजर किया जा रहा है। तो आपको बताना है किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बदलेगा और किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। हो सकता है दोनों के अराउंड बदले, हो सकता है दोनों के अराउंड ना बदले, ठीक है। तो फिर से एक डायग्राम, वहाँ थोड़ा छोटा डायग्राम था इसलिए हम एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। और ये हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। हम्म, और एक और लाइन जो यहाँ से
इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। इस क्षण पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस क्षण पर अगर मैं बात करूं, अभी 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, एक है O, एक है P। ये है O और ये है P। ओके, O से देखने पर ये है R वेक्टर, जो येलो से बना रहा हूं वो R वेक्टर ऑफ पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर तो पार्टिकल का है, वो तो जो भी होगा वो फिक्स है, अंदर की ओर जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर। तो R क्रॉस V, R क्रॉस V अंदर की ओर, तो O के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, L अबाउट O, L अबाउट O। ठीक है दोस्तों, L अबाउट O ऐसे आ रहा है। ठीक है, यही डायग्राम अगर मैं कॉपी कर लूं और इसमें कुछ चीजें कॉपी इधर, ठीक है, कुछ चीजें आप हटा दें, L अबाउट O तो मिल गया। अब इस डायग्राम में हम L अबाउट P निकालेंगे। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O, और वेलोसिटी तो अंदर की ओर है ही, ये है वेलोसिटी वेक्टर R क्रॉस V, R क्रॉस V, ध्यान से दोस्तों, R क्रॉस V इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आ रहा है L ऑफ पार्टिकल अबाउट P। इमेजिन करें जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ये L ऐसे ऐसे आता जाएगा, यहां पर ऐसे 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 ऐसे। क्या L अपनी दिशा बदल रहा है? मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, वो तो ना ओमेगा बदल रहा, ना मास बदल रहा, ना डिस्टेंस बदल रहा, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा। क्या दिशा बदल रही है इस L की, येलो एरो की? नहीं, हमेशा ऊपर की ओर, प्लस J बोल सकते हो या पॉजिटिव Y बोल सकते हो। क्या इसमें अगर मैं देखूं P के अबाउट, इमेजिन करें इमेजिन करें ऐसा एरो घूम रहा है, ऐसा एरो घूम रहा है, तो क्या ये एंगुलर मोमेंटम अपनी दिशा बदल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बदल रहा है। एंगुलर मोमेंटम कभी एक्स वाई प्लेन में है, फिर किसी और प्लेन में जा रहा है, और उसमें भी पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अपनी दिशा बदल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। क्या L और P डज नॉट वेरी विद टाइम? नहीं, L about O remains constant while L about P varies with time. तो C is the correct answer. ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये जो लेक्चर है यहाँ हम पॉज लेंगे। ठीक है, और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर दोबारा सॉल्व करें। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको आसान लग सकते हैं क्वेश्चन, मगर क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन मुश्किल हैं। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम पे अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये सिचुएशंस आपने समझ के कर ली, तो आई कैन गारंटी कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो, आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर में मैं अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।